माहौल है। किसके लिए है? बस वही कमल छाप। आरजेडी? आरजेडी है। सब कमल छाप हैं। अब कमल छाप मिलेगा तो मजा नहीं आएगा करने में। आप बताइए, आप आरजेडी को वोट दीजिएगा कि प्रशांत नहीं, किशोर को? सिर्फ बीजेपी। एनडीए से जो भी उम्मीदवार हैं नीरज कुमार जी, इस बार भारी मत से वो 3 तारीख को जो आएगा ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। प्रशांत किशोर को मौका वो तो दूसरे को देते हैं, उनको क्या मौका मिलना चाहिए? किशोर को कौन पूछने वाला है यहाँ पे? हाँ? नहीं बिल्कुल नहीं आए पूछेगा। हैं कि नहीं प्रचार में अभी तक? आए हैं। आए हैं। तो आप लोग तो आए होंगे तो उनको हाथ वाथ मिलाए होंगे, क्योंकि सबसे हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है। जनसुराज के लिए पूरा जन सुराजे आ ही रहे हैं। हाँ, पूरा वोट देना है ना? क्या देते हैं तभी देते थे, दीजिएगा? जन सुराज के देंगे। देखिए पहले भाई क्या लग रहा है? दोनों है सर। दोनों भाजपा और आपको ये जनसुराज दोनों। जनसुराज। आरजेडी आरजेडी का तो कुछ अभी तो देखा नहीं है। कुछ बदलाव? भाजपा के देंगे। भाजपा को। रेखा गुप्ता भी महिला उम्मीदवार है आरजेडी से। महिला वो तो और नहीं ध्यान देती है। जेंट्स तो थोड़ा देख भी लेता है। हाँ? महिला तो और नहीं कुछ बोलती है। और हमारा तो मत हमारे माननीय विधायक नितिन नवीन के सौजन्य से उनका जो भी कैंडिडेट है उन्हीं को रह जाएगा। प्रशांत? नहीं, प्रशांत किशोर रेखा गुप्ता? नहीं। निश्चित तौर पे बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यस्थल रहा है। नीरज कुमार सिन्हा जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है और वोट ऑफ मार्जिन 1 लाख वोट से ज़्यादा से प्रशांत किशोर जी को राजनीतिक का अंतिम संस्कार पटना के ऐतिहासिक बांसघाट में कर देगा, फूंक देगा उसको। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और 30 जुलाई को जो है यहाँ पर वोटिंग होगा। हम इस वक्त जो है वो दलदली रोड में मौजूद हैं। दलदली रोड माना जाता है कि किराने की एक यहाँ पर मंडी है और पूरे सड़क में, हालांकि किराने की तो मंडी है ही, इसके अलावा भी अन्य दुकानें भी जो है यहाँ पर हैं। सबसे पहले शुरुआत में कुछ महिलाएं दिख रही हैं हमें देखकर जो है वो मुस्कुरा रही हैं। हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप लोग वोटर हैं? बांकीपुर में चुनाव है, वोट देना है? हाँ, देना है। किसे देना है? बीजेपी को। अभी तो यहाँ का वोटर हम नहीं, हम बिहार तरफ से इस बार शिफ्ट हुए हैं हम। अच्छा, तो यहाँ वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए अब हम अंदर चलेंगे और ये दलदली रोड का है और यहाँ पर वैश्य समाज के जो वोटर हैं वो सबसे अधिकता है। हमने मुस्लिम समाज का हाल आपको बताया था सब्जी बाग में जाकर। आज दलदली आए हैं, रास्ते में ही मिल गए हैं कल्लू भाई, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप तो बीजेपी की तारीफ करिएगा ही, लेकिन आपका ले लेते हैं। अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपको जानते हैं, आपका लिए बगैर आगे बढ़ जाए। निश्चित तौर पे बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यस्थल रहा है। नीरज कुमार सिन्हा जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है और वोट ऑफ मार्जिन 1 लाख वोट से ज़्यादा से नीरज कुमार जी जीतेंगे। निश्चित तौर पे ये पूरा जो है बांकीपुर का गढ़ है और यहाँ की जनता से आप पूछिए कि आखिर नितिन नवीन ने क्या क्या कार्य किए हैं। निश्चित तौर पे जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं नीरज जी, उनकी जीत सुनिश्चित है 1 लाख वोट से। और बांकीपुर की महान जनता ने यह मन बना लिया है कि 3 अगस्त को पटना में बने ऐतिहासिक बांसघाट जो 90 करोड़ के लागत से बने हैं, बांकीपुर के देवतुल्य जनता प्रशांत किशोर जी को राजनीतिक का अंतिम संस्कार पटना के ऐतिहासिक बांसघाट में कर देगा, फूंक देगा उसको। 1 लाख जो ये बता रहे हैं ना कल्लू भाई, दरअसल में 1 लाख नितिन नवीन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिया है। अगर 100% अचीव हो गया तो 1 लाख, और कम भी हो गया तो समझिए कि 60-70 मैं निश्चित बता रहा हूँ, माननीय नितिन नवीन जी 51,000 वोट से जीते थे और मैं गारंटी देता हूँ आपके चैनल पे, उनका विकास, डबल डेकर पुल हो या ऐतिहासिक बांसघाट हो या मंदिरी नाला हो जिस पे लोग चलते नहीं थे, और वह स्वर्ग बन गया है पटना। खास करके बांकीपुर विधानसभा स्वर्ग बन गया है। निश्चित तौर पे 1 लाख मत से जीतेंगे नीरज जी। एक बुजुर्ग आंटी है, हमें सुन रही थी। आंटी, आप वोट दीजिएगा इस बार? वोट है ना आपका? हाँ, काहे नहीं देंगे? किसको दीजिएगा इस बार? अब इन्हीं लोग को न देंगे। इन्हीं लोग बाल बच्चा है, इन लोग तो इन्हीं लोग के थ्रू न चलना है। हाँ, अच्छा, बाल बच्चा आप कह रही हैं इन लोगों को, ठीक है, काम वाम करते हैं? कौन कहती हैं तो हम? हाँ, आप बांकीपुर के वोटर हैं? क्या माहौल है यहाँ इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है। किसके लिए है? बस वही कमल छाप। आरजेडी? आरजेडी है। वैश्य समाज की है वो? ना हम लोग शुरू से बस बीजेपी दिए हैं, बीजेपी। आप? हम लोग सब कमल छाप हैं।
अब कमल छाप मिलेगा तो मजा नहीं आएगा करने में। आप बताइए, आप आरजेडी को वोट दीजिएगा कि प्रशांत नहीं, किशोर को? सिर्फ बीजेपी। एनडीए से जो भी उम्मीदवार हैं नीरज कुमार जी, इस बार भारी मत से वो 3 तारीख को जो आएगा ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। चलिए, एक और अंकल हैं, थोड़ा सीनियर लग रहे हैं। सर क्या लग रहा है, बाकीपुर के वोटर हैं आप? जी क्योंकि ये बाजार इलाका है, लोग आते हैं, इसलिए हम पहले पूछ लेते हैं। बाकीपुर के वोटर तो हम क्या हैं। लग रहा है इस बार, क्योंकि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद से लग रहा है कि प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर को मौका वो तो दूसरे को देते हैं, उनको क्या मौका मिलना चाहिए? वो तो 243 पे खड़ा किए थे, एक भी विकेट उनका मतलब हिट नहीं किया, सब फ्लॉप कर गया। तो उनको क्या मौका देगा? पब्लिक सब देख चुका है उनको कि क्या करते। ये तो नेता है नहीं, ये नेता बनाने वाले हैं। ये नेता बन के क्या करेंगे? यहाँ रहेंगे पटना में, ये तो फिर उड़न-छू हो जाएंगे। पब्लिक जाएगा कहाँ खोजने के लिए? बीजेपी वाले काम करेंगे क्या? बीजेपी वाला काम किए हैं, काम करेंगे। अभी बगल में ये दलदली रोड में आप घुसे, बगल में ये नाला ऐतिहासिक, देश आज़ाद के बाद ये नाला मतलब इसी गंदगी से पड़ा रहता था। देखिए, उनको पाट कर नितिन नवीन सड़क बनाने का योजना पास कर चुके हैं। अभी अगल बगल जितने क्षेत्र है सब पे कालीकरण हो गया है। मतलब विकास का यहाँ पे अद्भुत उनका काम किया हुआ है। इसी के बदौलत लोग उनको वोट देंगे, वोट करेंगे। चलिए, शाम का वक्त है, लोग खरीदारी करने भी आते हैं, आम का मौसम है, है तो खरीदने के लिए आए हैं। अंकल, आप लोग वोटर हैं बाकीपुर के? नहीं है, आप एंटी वोटर हैं? नहीं बाबू, हम यहाँ बाहर के। चलिए ठीक है, चलिए अब दुकानदारों से बात करते हैं, क्योंकि ये बाजार वाला इलाका है ना, इसलिए अब लोग अगल बगल से ही आते हैं। हाँ, आप आइए बाहर, नहीं तो हम अंदर आ जाएंगे। थोड़ा मशीन निकले ना कुछ। हाँ, क्या माहौल है इस बार? प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर को कौन पूछने वाला है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आए हैं कि नहीं प्रचार में? अभी तक आए हैं। आए हैं। तो आप लोग तो आए होंगे तो उनको हाथ वाथ मिलाए होंगे, क्योंकि सबसे हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारा कैडर वोटर है बीजेपी का। हाँ, बीजेपी को। हाँ, कैडर वोटर। एक सेकंड, सोचते नहीं कि एक बार नया ट्राई करके देखते हैं। देखिए, नई चीज़ें आती हैं बाजार में, तो एक बार देखने में क्या हर्ज है? अरे तो नितिन नवीन जो है, नीरज कुमार सिन्हा एक अगर मामूली कार्यकर्ता को ऊपर उठा रहे तो एक नया ही प्रयोग है। नितिन नवीन से तो हम काम करवा चुके हैं, दिल्ली में भी है, तो वहीं से बैठे बैठे यहाँ अपने क्षेत्र के लिए काम कर देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उससे। इस घर के पीछे नाला है? हाँ, नाला। अच्छा, इसी घर के पीछे? जस्ट इसके सटे एकदम नाला है। अच्छा, अंदर जाएंगे तो दिखेगा हमको? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। देखिए नितिन नवीन क्या है कि दलदली में पीछे एक नाला था और नाले पे सड़क का निर्माण है जो लगभग पूरा हो चुका है। हम उधर से तो दिखाएंगे, लेकिन इनके घर से थोड़ा दिखा देते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे, नीरज आकाश आप चलिए। देखिए, पहले तो बड़ा गंदा रहता होगा सर? हाँ, बहुत गंदगी था, बहुत गंदगी। हाँ, रहना मुश्किल हो जाता था, मच्छर उतना ही लगता था, प्लस आपको महक गंदगी का बहुत आता था। देखिए ना, बिल्कुल नहीं, मच्छर भी नहीं अब। नहीं तो शाम में बैठना यहाँ मुश्किल था। देखिए, ये जो आप ढलैया वाला देख रहे थे, पहले ये नाला था, लगभग बन के तैयार है, उद्घाटन कर दिया जाएगा। और ये बगल में उमा सिनेमा है, तो ये जो काम है हमको लगता है, अच्छा उमा सिनेमा वो दिख रहा है, इस साइड है उमा सिनेमा। हाँ, कैमरा पर्सन कर रहे हैं, हल्का सा दिखेगा आपको। हाँ, ये आ गया फ्रेम में। तो चलिए, ये जो है ना नाला, ये नाला एक ऐसा चीज़ है जो आपने कभी सोचा था कि नाला बनेगा? नहीं, बहुत प्रयास के बाद नितिन नवीन भैया तो खुद बार बार आकर देख रहे हैं इसका नाले का कब तक ये कंप्लीट हो पाएगा। वो बहुत बार आ चुके, लगता है 20-30 बार आके अपने से निगरानी करते हैं, देखते हैं। अपने से आते हैं और देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, बीजेपी वाले ही ज़्यादा जो है हमको दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे। अंकल, आप वोटर हैं यहाँ के? अच्छा, ये दुकान आप ही की है कि यहाँ पे आए? नहीं, हम वैसे ही बैठल हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल? प्रशांत किशोर भी हैं, आए हैं नया उम्मीदवार बाकीपुर के लिए, कैसे दिख रहे हैं? प्रचार भी यहाँ पे कर चुके हैं? यहाँ बीजेपी के हम लोग हैं, बीजेपी के देंगे, बीजेपी के ही वोट देते हैं, देंगे कि विकास का काम करता है। नया उम्मीदवार को ट्राई करने का इच्छा नहीं। आप? मेरा बाकीपुर का नहीं है, रहता था प्रशांत किशोर का देते हैं। अच्छा, बाकीपुर के नहीं है, है, रहते तो प्रशांत किशोर। चाहे रेखा गुप्ता के। रेखा गुप्ता का बीजेपी ने। अंकल, आप वोटर हैं? यहाँ के हम चलिए, कोई बात नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बाजार में, और सीधे दलदली घुस रहे हैं। ये पूरा एक तरह से बाजार वाला इलाका है। हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं सब बीजेपी। आप वोटर हैं यहाँ के? नहीं है। चलिए अंकल, आप वोटर हैं ना?
क्या है इस बार माहौल क्या लग रहा है आपके यहाँ? तो लस्सी भी पीने आते होंगे लोग। माहौल बीजेपी का और क्या हाँ, क्या माहौल है सर? है हवा बीजेपी की लहर है। चलिए और आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए जो भी लोग मिल रहे हैं सब बीजेपी वाले ही कर रहे हैं क्योंकि दुकानदार हैं। तो उससे चलिए एक मिठाई की दुकान में हम घुस जाते हैं और देखिए हम रैंडम जा रहे हैं, कोई ये लाइनअप वाली स्टोरी नहीं है। देखिए आप लोग यहाँ के वोटर हैं अंकल आप? अभी तो हम अंडर मतलब अभी मेरा वोटर आईडी कार्ड आया नहीं है, मेरे पापा बैठते हैं वो वोट देते हैं। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है? अच्छा ठीक है, पापा के आप तो घर में ही रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार माहौल है यहाँ का कुछ बदला है? मतलब अभी तो देख रहे हैं मतलब माहौल क्या, बीजेपी और वो जन स्वराज दोनों अपना प्रचार कर रहा है, ऐड कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है। अब देखिए कौन जीतता है। वो 30 को इलेक्शन है, वो पता चल ही जाएगा। 30 को है ना, अब पता जो है वो चल ही जाएगा। चलिए इनका जो वोटर है कार्ड जो है वो नहीं बना है। अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं, बाज़ार में घुस रहे हैं। देखिए शाम का इलाका है। देखिए जो भी लोग मिल रहे हैं ना वो सब बीजेपी कर रहे हैं, तो उतना ये आ नहीं रहा है। चलिए पीछे ही से थे, कुछ कह रहे, इनसे पूछ लेते हैं क्या माहौल है जन स्वराज के लिए? पूरा जन स्वराज आ ही रहे हैं। हाँ, पूरा वोट देना है ना? क्या देते हैं तभी देते थे, जन स्वराज के देंगे। देखिए पहले आदमी मिले हैं दलदली में जो कह रहे हैं जन स्वराज को वोट जो है वो देंगे। क्यों देंगे जन स्वराज को? यहाँ के तो लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं। जन स्वराज बहुत बढ़िया नेता है, काम करने वाला है। बाकीपुर में 20 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ है। नाली बना है ना? तो नाली तो अब अभी भी नाली कहाँ आधे बना है। बन जाएगा, उसमें क्या है? बन जाएगा तो उधर से न बनेगा। नहीं, जन स्वराज ठीक है। जन स्वराज लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। 3 महिलाएं हैं, सामान खरीदने आई हैं। आप लोग बाकीपुर की हैं? बाकीपुर की बाहर से आई हैं? बाहर से हैं, चलिए ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। देखिए अब आ रहे हैं रियल दलदली रोड में, जहाँ पर किराने की दुकान जो है वो शुरू होती है। भाई क्या लग रहा है? दोनों है सर, दोनों भाजपा और आपको ये जन स्वराज दोनों। आरजेडी का तो कुछ अभी तो देखे नहीं है। आप वोट देते हैं? हाँ हम वोट देते हैं। किसको दीजिएगा इस बार? बीजेपी का रहता मेरा। बीजेपी का। चलिए अंकल आपको भी बोलना है? हम बीजेपी के देते हैं। बीजेपी इस बार दीजिएगा? हाँ देंगे, कहीं नहीं। सब बीजेपी वाले लोग ही दिख रहे हैं। चलिए कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, संभवतः हम उनसे बात करेंगे। आंटी बाकीपुर की वोटर हैं आप? हाँ। किसको वोट दीजिएगा इस बार? कुछ बदलाव? भाजपा के देंगे। भाजपा को। रेखा गुप्ता भी महिला उम्मीदवार हैं आरजेडी से। महिला वो तो और नहीं ध्यान देती है। जेंट्स तो थोड़ा देख भी लेता है। महिला तो और नहीं कुछ बोलती है। जाइए कोई अथी नहीं उसका। एक प्रशांत किशोर आए भी थे, घूमे भी थे, आप देखी होंगी बाहर खड़े होंगे। देखे थे ऐसा। वो तो और 2 सेकेंड भी नहीं रुके। हम माला भी पहना है। हाँ। आप मेरे यहाँ आए वोट मांगने के लिए, आप 2 मिनट समय दीजिएगा ना भाई। मतलब 2 मिनट का 2 सेकेंड भी नहीं, मतलब रुके भी नहीं, चलते चलते ला के दे दिया कि आंटी पहना दीजिए। हम बोले ठीक है पहना देंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना चाहिए ना। महिला पहना रही है, जेंट्स नहीं था, तो कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कैसे आपका हम वोट दें? ये तो सोचने वाली बात है ना। क्या माहौल है इस बार बाकीपुर में? क्या कहा जा सकता है, इस बार कमल छाप पे देना। अच्छा, ये बीजेपी वाले हैं क्या? बीजेपी के लिए इसलिए। बीजेपी क्यों है? नहीं हमको लगा कि आम जनता से बात करता है बीजेपी के। हमको लगा कि बीजेपी कार्यकर्ता भी हमको मिल जा रहा है ना, इसलिए अब पूछ लेते हैं। अच्छा तो बीजेपी। हाँ। प्रशांत किशोर आए थे, माला वाला आप तो नहीं पहनाया आपने? नहीं क्यों? मतलब क्यों ऐसा है कि मतलब यहाँ बीजेपी सब लोग क्या लग रहा है? रोड है पूरा सब बीजेपी को ही वोट करता है आमतौर पे ना। जी। कोई खास वजह मतलब कि बीजेपी की तरफ जहाँ काम होगा वहीं ना जाएगा लोग। अंदर आइए थोड़ा सा रोड। हाँ काम करते हैं मतलब काम है। अंकल रुकिएगा, थोड़ा आपसे भी पूछ लेते हैं। बाकीपुर के वोटर हैं आप? हाँ है। इस बार किसको वोट करिएगा? अभी डिसाइड नहीं किया है। अच्छा नहीं डिसाइड किया है। पहले किसको वोट करते थे? पहले तो बीजेपी को। इस बार थोड़ा मन में है कि हाँ कुछ नया देखते हैं। हाँ इस तरह का सोच रहे हैं। आरजेडी या जन स्वराज के तरफ? ये हम नहीं नहीं बताएंगे। चलिए साइलेंट वोटर इसी को कहते हैं। चलिए ये अब हम ना नाले की तरफ जो बढ़ रहे हैं। देखिए दलदली
रोड के पीछे जो है एक बड़ा सा नाला था, उमा सिनेमा हॉल से शुरू होता था और ये सीधे जो है वो आगे चला जाता था। और इसी नाले पर ये पहले नाला हुआ करता था जहां हम हैं। अब यहाँ जो है वो नाला भर दिया गया है और आने वाले 2-4 महीने में कहा जा रहा है इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। यहाँ बन गया है, आगे जो बन रहा है वहाँ पर कुछ जगह कहीं काम जो है वो चालू है। अब हम इसी इलाके में आए हैं और यहीं के लोगों से जो है हम पूछेंगे। आप बाहर से हैं? बाहर से, चलिए ठीक है। और यहीं पर जो है वो नाला का निर्माण किया गया। यहाँ पर जो है वो नाले के ऊपर जो है वो सड़क का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, अभी हम मुझे दिख नहीं रहे हैं। आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं? स्थानीय है। क्या कहेंगे, सोचा था कि ये नाले के ऊपर सड़क बनेगी? नहीं सोचे तो नहीं थे। हाँ तो सड़कें बनने से ना होगा भैया। हाँ सड़क बनने से कुछ ना होगा। और तो आदमी के पास विकास होना चाहिए ना, रोजगार होना चाहिए। ठीक है, नाला बनने रोड बनने से कोई फायदा है नहीं। तो क्या लग रहा है किसको वोट करना है इस बार? हाँ ये बात कीजिए, बात जो उनसे बात कीजिए ना पहले। चलिए पहले आप जहाँ आपकी बाइक लगी हुई है, पहले यहाँ पर नाला हुआ करता था। आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ यहाँ के वोटर हैं हम। क्या कहेंगे, मतलब इस बार वोट किसको देना है और इस नाले से क्या पे जो सड़क बनी उससे कितना बदलाव होगा? यहाँ पूरी बदलाव होगी। दलदली रोड जो अभी प्रेजेंट में है उसका ये विकल्प के रूप में काफ़ी दिनों से हम लोग का मांग था, जो कि हमारे अभी नहीं वर्तमान जो विधायक थे माननीय नितिन नवीन के कर कमलों द्वारा ये काम को किया जा रहा है। ये मोहल्ले के लिए बहुत सराहनीय कार्य है, जिससे कि हमारे मोहल्ले का गांधी मैदान तक कनेक्टिविटी और जेपी गंगा पथ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, आना जाना आसान हो गया है। और हमारा तो मत हमारे माननीय विधायक नितिन नवीन के सौजन्य से उनका जो भी कैंडिडेट है उन्हीं को रह जाएगा। प्रशांत नहीं, प्रशांत किशोर। रेखा गुप्ता नहीं। कौन है इस बार लग रहा है बागीपुर में? आप तो दुकानदार हैं, लोग आते दुकानदार होंगे। क्या रहेगा, वही है जो होना चाहिए हर बार की तरह। इस बार वही उन्हीं का है। अभी प्रशांत किशोर उठे हैं, उनमें भी नए नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब महाल तो त्रिकोणीय बना हुआ है। हाँ, इनका बीजेपी का तो हम लोग समर्थक हैं ही, लेकिन उनका भी वोट अगर कटेगा, जीत उन्हीं को होगी, लेकिन वो परसेंटेज कम जाएगा मेरे अंदाज से। वैसे तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पीके का भी बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है यहाँ भी। अब आगे देखिए क्या होता है। 3 को ही पता चलेगा क्या होना है नहीं होना है। ये हमको एक और 2 मोहल्ले में भी हम गए, हमको यही लग रहा है कि देखिए जीतेगी तो बीजेपी। हाँ। लड़ाई दूसरे तीसरे की नंबर हाँ। 2 नंबर पे आरजेडी रहती है कि जनसुराज रहती है, और हर मोहल्ले में पीके घुसे हैं, यानी कि पीके का वोट कुछ न कुछ बना है। जी आप भी यही महसूस कर रहे हैं? हाँ, हम भी यही महसूस कर रहे हैं। हाँ। चलिए अभी नहीं, बात में हाँ, क्या होगा। दरवाजा लोग खोलने को तैयार हैं उनके लिए घर का। सेकंड अब हमको समझ कि अब सेकंड पोजीशन पीके का ही रहेगा। आरजेडी फेंका जाएगी। देखिए क्या होता है, अब तो नहीं बोल सकते हैं। अब आगे कुछ बोलना हमके लिए उचित नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी हो, ये क्षेत्र बीजेपी का है, चाहे परसेंटेज कम हो चाहे बेसी हो, सीट आएगा उसी का हमको अंदाज है। उनके छोड़ा के जीत ही सकता है, काहे काम करे वाला वही है, बाकी सब अफवाह लोग हैं। ये काम करे माने जैसे कि लालू के सरकार था, पूरा मतलब देखते करते थे अफवाह कितना होता था, और जीतता था, उसके बाद फिर वही चालू होता। इनमें तो कोई दो मत नहीं था। बीजेपी जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। जनसुराज तो भी है कुछ है, मगर जनसुराज कुछ नहीं है। जब एगो सीट नहीं लाया इतना में तो कोचिंग आवेगा। मोहल्ला में घूम गए। अरे उसको घूमे से को घूमेला तो 50 वो घूमता है, घूमेला 50 वो घूमता है, घूमने के लिए 50 वो घूम रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री वाला हो, लोकसभा वाला, चाहे विधानसभा वाला, बीजेपी है ये है अभी। अब कोई नहीं है, कितनों कोई कोशिश कर ले। अब वोटर हैं अंकल? हाँ सर। लगता है पोते के साथ आए। हाँ। क्या करते, रिटायर्ड कर गए या नहीं, अभी स्कूल चला रहे हैं अपना स्कूल चला रहे हैं। अच्छा, क्या इस बार लग रहा है, क्या करना है, क्या माहौल है बागीपुर में? बांकीपुर में तो नितिन नवीन का माहौल है और उनको ही जीतना है, और वही जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए कोई चांस? कोई चांस नहीं बनता है, कोई चांस ये आरजेडी के लिए रेखा गुप्ता ना, उन लोग का कोई इनके कंटेस्ट में है ही नहीं उन लोग। अच्छा, अगर आप
आपको रेखा गुप्ता या प्रशांत किशोर को चुनना होगा, तब आप किसे चुनिएगा? ऐसे मतलब एक ऐसी बात का मतलब बता रहे हैं आरजेडी और जनसुराज में। जनसुराज को। जनसुराज को, ये इम्पोर्टेंट बात जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ही जीतेगी, ये लग रहा है। बीजेपी ही जीतेगी। और आपको दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है वो पहले पूरा नाला हुआ करता था। जब नाला हुआ करता होगा तो सोचिए समझिए कि कितनी जो महक जो है आसपास के मकानों तक जो है वो पहुँचती होगी। लेकिन अब ये निर्माण कार्य जो है वो लगभग कंप्लीट है, आगे कुछ कुछ काम जो है वो बचा हुआ है। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं और इस बार चुनावी दंगल में हम दलदली रोड पर मौजूद हैं और जहाँ पर हमने जितने लोगों से भी पूछा है वो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उनका वोट जो है वो बीजेपी के तरफ जो है वो जाएगा। क्या आप वोट देते हैं? नहीं देते हैं। नहीं। अच्छा चलिए, ये कह रहे हैं कि ये वोट नहीं देते हैं। हमने जितने भी लोगों से पूछा, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो जो है वो वोट बीजेपी को करेंगे। इस चंक में, इस पूरे इलाके में जो वोट है सबसे ज़्यादा वो जो है वो बीजेपी को जो है वो पड़ता है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, फिर जो है हम वाइंड अप जो है वो कर देंगे। आंटी वोटर हैं आप, वोट देंगे 30 तारीख को? देंगे वोट, काहे नहीं देंगे? किसको देंगे? अब अभी कैसे बताएं? हाँ। तो चलिए हम जो है इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।